Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mathematics grade 8. This is our unit number 1 about real numbers and our lecture number 5. In this lecture we will discuss the SLO differentiate between rational and irrational numbers. हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनके दरमियान में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं और डिफरेंस क्रिएट करना है। अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। लेसन प्लान टीचर्स जो हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वार्म अप एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। ये एक डायग्राम है, फ्लो चार्ट है और इसमें डेसिमल्स की एक्सपेंशन है। देखें, use calculator to find the decimal expansion of any fraction which below a category in fall। मीन्स कि आप कोई से भी डेसिमल लें या कैलकुलेटर यूज करें, किसी फ्रैक्शन को लें, जैसा कि हमारे पास 2/3 है, एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है 2/5। तो इसी तरह इनको यूज करते हुए आपने देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में है, डिवाइड करें। डिवाइड जब करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा 2 6 are 0.3 6 are 18 एंड देन फिर 3 6 are 18, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। और इसी तरह जब 2.5 को करेंगे तो ये हमारे पास 2.40 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2/5 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो ये कैलकुलेटर जो आंसर देगा 0.6666 कंटिन्यू चलता जाएगा और ये एंड नहीं होगा। इसी तरह 0.4 जो है इसको इक्वल करेंगे तो 2.5 जब डिवाइड किया तो 0.4 आता है। तो अब आपने इन्हीं इसी तरह के एग्जांपल्स को यूज करते हुए कैलकुलेटर से आपने यहां पर इस फ्लो चार्ट के अंदर राइट कर देना है। इनमें देखना है टर्मिनेटिंग पहले आइडेंटिफाई कर लें और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी हैं, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये देखनी है। आइडेंटिफाई करें, डू इट क्विकली। अब आ जाएं आज के जो मेन टारगेट्स हैं या कॉन्सेप्ट्स जिनको हमने फोकस करना है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। देखें, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉर्मल डेफिनेशन है, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सके, और ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की शेप में ना राइट कर सकें, कैन नॉट रिटर्न इरेशनल, ये रैशनल है। तो रैशनल नंबर्स को P/Q की शेप में राइट कर सकते हैं। यहां पर Q जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, और P/Q और इरेशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, और जिसमें अगर हम उनको डिवाइड करें या डेसिमल फाइंड करें तो वो ना तो रिपीटिंग हो और ना ही जो है वो कहीं पे एंड होते हों। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो अब जैसा कि ये देखें, कुछ नंबर्स गिवन है 1.10100100100 ये जो है ना, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो और उसको आपने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल, तो उसको फौरन आप डिवाइड कर लें, डेसिमल फॉर्म में ले आए। अगर वो नंबर नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो नंबर इरेशनल होगा, अदरवाइज
किसी जगह पर जाकर टर्मिनेट हो जाए या रिपीट बन कर जाए या पैटर्न बन जाए तो वैसा नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा। सो अब आ जाए नेक्स्ट, एक वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है और अपने क्लास में ही इसे कंप्लीट करना है। मैंने क्या तरीका बताया है कि ऐसा डेसिमल या ऐसी फ्रैक्शन, ऐसा नंबर जो जो पी और क्यू की शेप में लिखा हुआ है उसको आपने देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। उसको आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए या वैसे डिवीजन मेथड को यूज करते हुए डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर तो वो नंबर किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर एंड हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। या अगर उसके डिवीजन के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद उसके जो नंबर्स हैं या डेसिमल पॉइंट्स के हैं वो रिपीट करने शुरू हो जाएं तो ऐसा नंबर भी रैशनल होगा। अदरवाइज नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होगा वो जो नंबर या फ्रैक्शन होगी वो हमारे पास इरेशनल होगी। अब यहां पर देखें 0.34, यहां पर डेफिनेशन फुलफिल होती है, ये टर्मिनेट भी कर जाता है 3-4 के बाद खत्म, तो ये कौन सा नंबर हुआ? रैशनल। और इसी तरह 6.99 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, पैटर्न बन रहा है, सो इट इज रैशनल। -45 रैशनल, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें और इस तरह सबको आपने कंप्लीट करना है। और ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहा, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, रिपीट कर रहा है, सो इट इज रैशनल। सो इसी तरह ये सारे कंप्लीट करने हैं आपने और इसके साथ साथ आपने ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी थी, एंड देन अब जरा यहां पर देखें, रैपअप की तरफ आ जाएं। हमने आज का जो एसएलओ है उसमें देखा डिफरेंशिएट बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये हमने देखा, इसकी डेफिनेशन को देखा और डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसे भी आपने कंप्लीट करना है। और अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप के आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।